जिस भावना से हम अपने संसार के भोगों का अंत करने का मार्ग ढूंढ सकते। तो आज जो है 14वीं भावना है, और ये 14वीं जो भावना है वह भावना उसका 5वां अंक निकल के आता है। और 5वां अंक अपन उन 5 पापों को समाप्त करने के लिए पंच परमेष्ठी का सहारा, पंच प्रभु का सहारा, पंच परमात्मा का सहारा जो लेता है उसके 5 पाप उसके पास नहीं आते। कल्पना जी। और उन 5 पापों से बचने के लिए भगवंत ने षटकार की बताए कि अपन को षट कार्य समय समय पे करने चाहिए। क्योंकि जो षट कार्य है वह हमारी आत्मा के लिए एक निर्मल जल है, आत्मा को साफ करने। इसको आत्मा को साफ करने के लिए निर्मल जल है। जब अपन षट आवश्यक क्रियाओं को पालन करते हैं, एक भाव से होती है, एक दृष्टि। विचार करना। क्या कहा? एक क्रिया भाव से होती है और एक क्रिया जड़ से होती है। क्या कहा? परंतु कौन सी क्रिया हमारे आत्मा के लिए सार्थक है? विचार करना। जिनके हाथ पैर नहीं चलते, मतलब जिनका शरीर काम नहीं करना, जी जिनका शरीर काम नहीं करता, उनके लिए भाव ही सब श्रेष्ठ है। क्या है सर? क्या है? भाव ही सर्वश्रेष्ठ है। जिनके हाथ पैर शरीर काम करता है उसके लिए भावों के द्वारा बाह्य क्रिया भी, समझ आया? बाह्य क्रियाओं को भी संभाल के करना।
अब आसन लगा के बैठा है, आंखें बंद है, पद्मासन लगा के बैठा है, उसे बाहरी आवश्यक क्रियाओं की आवश्यकता बताइए। जब उसका शरीर का जी क्या समय, जब उसकी शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा, उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए क्या अब उसे बाहर की आवश्यकता क्या है क्रियाओं को करने, नहीं है ना? विचार। अब इसमें बाहरी क्रियाएं क्यों, आचार्य ने क्यों कहा कि बाहरी क्रियाओं को समाप्त करना? जब हमारा उपयोग बाहर जाता है और बाहर जाने पर जो हमारी क्रियाकलाप जो हमारी होती है इस शरीर से, क्या है? क्योंकि शरीर चल रहा है, उठ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, काम धंधा कर रहा है, ऊपर नीचे भी जा रहा है, सारे कार्य कर रहा है शरीर। और शरीर जब चलायमान है तो वहां पाप का कारण क्यों लगेगा? क्योंकि ये जीव इस लोक में ठसा ठस, सूर्य के नोक के बराबर भी स्थान नहीं है जिसे हम जीवों से रहित देख सकते। क्या है विचार करना। जब हमारा ये शरीर भी जीवों से रहित नहीं है, इस जीव के अंदर भी, हमारे शरीर के अंदर भी ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां जीवों की उत्पत्ति ना हो रही हो। क्या है विचार करना। ऐसा कोई स्थान नहीं है या हमारा उपयोग बाहर की ओर जाता है तो हमारे शरीर में जो जीव राशि है उसमें हलन चलन होती है। समझ में आया? हमारा उपयोग उन्हें जीवों से जाकर के टकराता है। जब हमारा उपयोग उस जीवों से जाकर टकराता है तो उन जीवों को पीड़ा होती है। क्या होती है? पीड़ा होती है। चाहे वो अपने आसन लगा के क्यों ना बैठा हो, चाहे उसने अपनी बाहरी इंद्रियों को क्यों ना उसने हम, फिर भी उसका जो उपयोग जो है जा रहा है बाहर घूमने के लिए, और वह उपयोग जब जीव राशि से टकराता है, हलन चलन होता है, तो वहां जीवों की पीड़ा होती है, जीवों की प्रार्थना। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कह दिया कि बाहर जाने का जो कारण है उस उपयोग को जो हमारे 10 आवश्यक बतलाए हैं, जिसमें
मुनियों के लिए बतलाया है क्षमता। पहला क्या है? अपनी क्षमता परिणाम को रखना। परिणाम कैसे रखना? क्षमता पूर्वक। क्षमता का मतलब क्या है? संभाल करके रखना, अपने उपयोग में अंकुश लगा के रखना, और उस समान करके उपयोग को स्तुति करना। स्तुति का मतलब क्या है? किसी एक आरत को लेकर के जो भक्ति की जाती है वो स्तुति की। समझा? जैसे अपन जाप लगाते ना, श्री चंदा प्रभु जिंदाय नमः, श्री चंदा प्रभु जिंदाय नमः, क्या है? स्तुति है। समझ आया? और आत्मा के एक गुण को लेके वंदना करना, ये भी स्तुति है। क्या है? स्तुति। वंदना क्या है? आत्मा के समूह गुणों को देख करके समूह के साथ में स्तुति करना वो वंदना। क्या रखना? स्तुति अलग है और वंदना अलग है। स्तुति एक ही की जाती है और वंदना समूह की जाती है। ठीक है? अब यहां प्रतिक्रमण, पापों का प्रक्षालन, समझ आया? प्रतिक्रमण, जो हमने आक्रमण किया है, मतलब जो उसे क्या कहते हैं, जिसके ऊपर जगह के ऊपर वो करते हैं, क्या कब्जा करते हैं, ऐसी कुछ कहते हैं। हाँ चलो अपनी भाषा में बताएं, क्योंकि हमने शब्द को देखा ही नहीं है, शब्दों का हमारे पास खजाना नहीं है, परंतु भावों का खजाना। तो भैया जी तो यहाँ कह रहे हैं जो हमारे आत्मा के ऊपर जो आक्रमण को, ऐसी कुछ कहते हैं, ध्यान रखिए, आत्मा के ऊपर जो प्रभाव जमाया है, अपना जो असत जमाया है, उन पापों को अपनी आत्मा से दूर करना, अपनी आत्मा को वहां से हटाना, ये प्रतिक्रमण है। प्रत्याख्यान जीवन में अब मैं कभी नहीं करूंगा। पाप क्या नहीं करूंगा? अब मैं ऐसा कार्य है, गंदा कार्य है, कभी नहीं करूंगा। कायो शरत, शरीर को संभाल के रखूंगा। कायो शरत, पद्मासन, खड्डासन, मुद्रासन, समझा? एक आसन से कायुष्चल, मतलब काया पर विजय प्राप्त करना। यह 6 आवश्यक मुनियों के कर्तव्य। इसके भैया जी अब यहां गृहस्थों के लिए कहा देव पूजा धर्म। जो श्रावक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है,
वो अपने जिस माँ का दूध पिया है उस दूध को ले जाता है। जिस कुल में जन्म लिया है उस कुल को कलंकित करता है। ये वे इस कुल का जो पुत्र है कलंक लगाता है उस पुत्र को। क्या अच्छा कहते हैं क्या? मां क्या कहती है बताना? हे कलंकी, तेरे इस कुल को कलंक लगा दिया, मेरे आंचल को तेने रजाया है, समझा? तो होता ही मर जाता वो अच्छा, कम से कुल तो सुरक्षित रहता। समझ आया? मां क्या कहती है, विचार करना। अगर होता ही मर जाता, जो मुझे आज देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, कम से कम ये गलत बात देखने को सुनने को तो नहीं मिलती। मां कहती है अपने बच्चे से, दुखी होके कहती है, कोई माँ अपने बच्चे को सुनना भी पसंद नहीं करता है, किसी के मर जा तो उसकी दिल कांपता है। क्या रखना, झूठे को भी अगर सुनने को मिल जाए कि तुम्हारे बच्चे को ठोकर लग गई है, तो उसका दिल फटता है। विचार कर, इतना उस बच्चे के अंदर उसका अनुराग हुआ करता है। मैं देखता हूं यहाँ गौशाला है, चंबल पे गाय कभी कभी बच्चे को देती और उस बच्चे की सुरक्षा के लिए सारी गायें चारों तरफ से खड़ी हो जाती है, कोई जानवर ना आ जाए, कोई कुत्ता ना आ जाए, और कोई मेरे इस बच्चे को न ले जाए। वास्तव में उस गाय का जो अनुराग है, ऐसा अनुराग किसी के अंदर अनुराग राग रहित, इसमें प्रेम। गाय को बताइए क्या राग है उससे? ये बड़ा हो जाएगा तो मेरे को चारा काट के लाएगा, मुझे खिलाएगा, क्यों भैया जी? वह अपने बच्चे को चाट चाट करके साफ कर। विचार कर, आप लोग भी देखा, अगर बच्चा जो है पेशाब कर ले, लेटरिन कर ले, तो आप जो है गुस्सा आ जाते हैं और उस गाय को गुस्सा नहीं आता। समझ आया? अगर वो विचार करना, मतलब मनुष्य के अंदर तो क्रोध उत्पन्न हो सकता है, परंतु गाय के अंदर अपने बच्चे क्रोध उत्पन्न। एक यहाँ हमारे यहाँ एक गाय है, उसका बच्चा 3 साल का हो गया है, अब भी वह गाय अपने बच्चे से प्रेम करती है, चाटती है, समझा? और जब उस कोई उसे डंडे से भगाता है बच्चे को, बछड़े को,
तो गाय जो है उसको घूर घूर के देखती है। चिंतन करना, हम अपने बच्चे के लिए जो मनुष्यनियां हुआ करती है, जो गृहिणी हुआ करती है, जो माँ हुआ करती है, और उस बच्चे को, शिशु बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, हाँ, जब सुसु कर लेता है, हाँ, पोटी कर लेता है, हाँ, वो नाक सको सकती है, हाँ, परंतु गाय उस गंदगी को चाटती, विचार कर, उसको साफ कर। ऐसा अपराध जिसके अंदर है, वही वास्तव में तीर्थंकर बन सकता है। स्वार्थ के साथ नहीं, निस्वार्थ के साथ। इसलिए अनुराग लगाया है। हम जो षट आवश्यक क्रियाएं कर रहे हैं, अनुराग पूर्वक करनी चाहिए। अगर हम देव की पूजा कर रहे हैं, उसमें राग नहीं होना चाहिए। और हम जितनी पूजा करते हैं सब राग से करते हैं। क्या हरेक हरेक के अर्घ चढ़ाने से पहले उसकी इच्छा, जल चढ़ाएंगे तो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म रूपावती स्वाहा। हे भगवान, मैं आपके चरणों में जल चढ़ा रहा हूँ। क्या चढ़ा रहा हूँ? जल चढ़ा रहा हूँ। क्यों चढ़ा रहा हूँ बताइए? गाय ने कभी नहीं कहा कि मैं इसको क्यों चाट रही हूँ। समझ में आया नहीं आया? परंतु भक्त जो है, भगवान की पूजा करते समय, अर्घ चढ़ाते समय शर्त रख देता है कि मैं इसलिए आपके चरणों में जल चढ़ा रहा हूँ प्रभु, फिर भी मत समझना, मैं तुमसे बहुत बड़ा खजाना लेने वाला हूँ। कि क्या कि जो मेरा जन्म मरण बुढ़ापा, जन्म जरा मृत्यु का जो वेदना है, ये मेरी समाप्त कर दो, मैं इसलिए आपके चरणों में जल चढ़ा रहा हूं। क्यों? जो आपका जो स्वभाव है, ये आपका जो जल की समान है। आप शीतलता तो लिए हुए हैं, जल के समान है। आप उस जल से मेरे इस पापा को धो दो। समझ आया? हम पूजा कर लेते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म रूपम तेजसा चंद्र रूपम तेजसा। वो अर्थ क्या कह रहा है? वो छंद में क्या छिपा हुआ है? हम भगवान की भक्ति जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका हमें कभी चिंतन नहीं किया। जानवरों को फेंका, इस थाली में से उस थाली में किया और रवाना हो गए। बताइए जी, रवाना हो गए। क्या मिलेगा? जी,
क्या मिलेगा करुणा जी? इस चावल थाली में से और थाली में हमने पटक दिए, पटकना ही है क्या लगना? विनय पूर्वक पूजा नहीं है। विनय पूर्वक पूजा कैसे? हमारे अंतरंग के भाव ही पूजा के लिए नहीं हो रहे। हम तो कुल परंपरा को चलाने के लिए बस खाली कुल देवता की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा नहीं करते। थोड़ी कड़वी लग रही होगी कि महाराज हम इतनी समय लगा के पूजा करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, घंटों बैठते हैं। हम तो जुग पे हमेशा छाए ही रहते हैं। हम अपने काम को भी छोड़ देते हैं, आप ऐसी बात करते हैं तो कैसे काम चलेंगे? विचार कर। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? जब हम जल चढ़ाए ना, चम्मच से नहीं, चम्मच से चढ़ाते हो, जो कलश जो भरा है उससे ही दोनों हाथों से जल समर्पण करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपनी काया को भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं, काया के द्वारा हमारे भावों भी समर्पण होते हैं। काया से पता चलता है कि इसके भाव कैसे। नजर से पता चल जाता है कि ये बच्चा कहाँ जा रहा है। विचार कर। आचार्य भगवान कहते हैं कि देव पूजा करते समय हमारी अगर जो द्रव्य चढ़ाने की जो विधि है, कैसे चढ़ाना चाहिए, यदि चम्मच से चढ़ा दिया, जल से चढ़ा दिया, दोनों हाथों से समर्पण करना। इसको कहते हैं भाव पूजा के शब्द द्रव्य पूजा। अगर आपने अक्षत लिए हैं तो हाथों से तो नहीं करते ना, नहीं करना चाहिए। एक प्लेट पे रखो अक्षतों को, चुप चुप के, टूटे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उस अक्षतों से हमको अच्छे पद की प्राप्ति के लिए। इससे पहले चंदन छूट गया थोड़ा, चलो चंदन की बात करते हैं। चंदन घिसके ही प्रयोग में लेना चाहिए, ईश्वर का उल्लेख नहीं मिला है। भगवान के चरणों में चंदन के लिए आया है, चंदन पंक्ति स्वाहा की चंदन पंक्ति कहीं नहीं आया। भगवान के चरणों में चंदन ही चढ़ाना चाहिए। आप श्रृंगार को घिसकर के चढ़ाते हैं, ये हमारा प्रमाद है, आलस्य है या? ईश्वर जिसके चढ़ने का नहीं मानते हैं कि ईश्वर उत्कृष्ट पदार्थ है, सुगंधित है। ईश्वर तिलक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो आपने स्वतंत्र में देखा होगा, जब भगवान के पूजा में आप लोग तो जाते रहते हो, आपकी तो रिश्तेदारी है,
आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। स्वतंत्र मत वालों के देखो, वही ऐसा बड़ा चंदन होता है और उससे फटा लगे। देखा, इस दो बातों, एक तो हमारा शरीर चलता है, शरीर के रोग है वो समाप्त होता है, नसें सारी चलती है, हड्डियां सारी चलती है, और जब तक उससे हम घिस रहे हैं, जब तक हमारा उपयोग भगवान से जुड़ा हुआ है। समझ आया? वास्तव में चंद्र ही भगवान के चरणों में समर्पण। क्यों क्यों करना चाहिए सुंदरलाल जी? ये नहीं पानी में घोल लिया, रंग डाल लिया तो रंग लग जाता है उसमें। इमरती वाला मीठा रंग जो होता है उसे घोल लेते हैं। कहां से तुमको वह शीतलता प्राप्त होगी जो आनंदों के पास है? नहीं होगी। तो आज जो है सत आवश्यक क्रियाओं की बात है, तो यहाँ चंदन घिस करके समझा, पानी में घोल करके नहीं। चंदन चढ़ाने का तरीका देखिए, इस उंगली से लिया जाता है, इस उंगली से, और यहाँ लगा करके यो छोड़ाया। जैसे यो लिया थाली में से, रखेली में से, और यो छोड़ाया, इस उंगली से लिया। विचार कर, और क्या भावना होती है कि हे भगवान, हमने हमारे जीवन में अनादिकाल से एक ताप लगा हुआ है, ज्वर चढ़ा है। उस ताप को शांत करने के लिए, ज्वर को शांत करने के लिए हमने अनेक प्रकार के शरीर के अंदर सबसे ज्यादा गर्मी होती है जाना, और जितना बूढ़ा होता जाएगा उससे दाह सतर्क, और वो जाकर के उस चंदन का पेड़ यहाँ दिख जाए तो उसके हजारों सब जो है लिपटे गए, उस दाह को शांत कर। फिर भी वह दाह शांत नहीं होती। समझ आया? क्या नहीं होती? जब आप उस दाह को, गर्मी को शांत करने के लिए अनेक उपचार करते हैं, क्या भैया जी? तो शांत नहीं होती। वो कहते हैं प्रभु, भावना ऐसी होनी चाहिए, हे प्रभु मैं चंदन आपके चरणों में इसलिए चढ़ा रहा हूं कि चंदन जैसे शीतल पदार्थ मैंने अपने शरीर में लगाए। क्यों लगाए हैं? शांति के लिए। परंतु शांति मेरे को प्राप्त नहीं हुई। अब मैं इस चंदन को और चंदन जैसे जितने भी शीतल पदार्थ है मैं आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। मुझे ऐसी शीतलता जो बाद में दाह पैदा कर, जो आपने जो शीतलता को प्राप्त किया है वो शीतलता मेरे को प्राप्त हो जाए,
मैं इसलिए ये चंदन आपके चरणों में समर्पण करता हूं। क्या है? हाँ? अब बताइए, जब ऐसा भाव लेकर के हम भगवान के चरणों में अगर चंदन समर्पण करेंगे, सही बताना, अर्थ के साथ में, भावों के साथ में, इसी को तो विवेक कहा जाता है, इसी को विशुद्धि कहा जाता है। अक्षत, अक्षत का मतलब क्या है? जिसका कभी पुनर्जन्म न हो। अक्षत साबुत चावल टूटे हुए नहीं, और कैसे बहुत सुंदर एक नंबर का। समझ सबसे सुंदर, अगर वो उगाला जाए तो कम से कम एक नंबर का तो हो ही जाएगा। जितना हमें वो चावल का खाने में स्वाद जो है बढ़िया बासमती का जो आता है, हाँ, छोटा चावल होता है, जब उससे बाद फिर बड़ा बना, उसका फल है। ऐसे भगवान मैं आपके चरणों में ये मैं अच्छा चुन चुन के लेके आया हूं। क्यों लेके आए? कि प्रभु मुझे ये पद नहीं चाहिए, कौन से वाले? जितना अच्छे हो। प्रधानमंत्री का पद भी 5 साल का है, हाँ? और बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया तो बीच में लड़ गया। समझ में आया? विचार करो, क्या है सब? विचार करना, थोड़ा चिंतन करना। तो भक्त भगवान से कहता है कि भगवान मुझे ये कोई संसार के पद नहीं चाहिए, सब पद मिले। क्या छलगम है, दुख के कारण है। मैं कहीं जा नहीं सकता अपनी मर्जी से, कहीं आ नहीं सकता अपनी मर्जी से। जब कोई प्रधानमंत्री बन जाए, अगर उसे पोटी भी लगी हो ना, तो पूछ के जाना पड़ेगा उसे, क्या है तुझे सुंदरलाल जी? अगर प्रधानमंत्री को सुशी लगी हो तो पूछ के जाना पड़ेगा उसे। वो अपनी मर्जी से अपनी कोई दिनचर्या नहीं कर सकता। विचार करना। तो कहता है प्रभु मेरा ऐसा बंधन माना पद नहीं चाहिए जिससे मैं बंधा रहूं। मुझे तो स्वतंत्र वाला पद चाहिए कि ना कोई रोके ना कोई टोके। जब तीर्थंकर का भगवान का आनंद का भाव होता है तो वहां कोई रोक टोक नहीं है। रुक जाओ महाराज, रुक जाओ, भगवान ने रुक जाना है, रुक जाओ, कोई रुकेगा तो जाओ जाओ, वो नहीं जाएगा। समझ में आ गया ना? वहां पर कोई रोक है ना टोक है। अगर रोक टोक लगाता है तो सुनता ही नहीं है। मुझे ऐसा पद चाहिए। कौन सा पद? जिस पद का कभी क्षय ना हो। वो पद कौन सा है? वो पद कौन सा है? और जहां रोग और टोक जहां लगती है वो पद कौन सा है? जहां मोह रूपी, जहां मोह है, मोह के साथ में जो पद है वहां रोग है, टोक है, जहां मोह का
छे है तो मोक्ष है, वहां कोई रोक टोक। विचार कर थोड़ा चिंतन करना, क्योंकि सद आवश्यक क्रिया की बात चल रही है। कौन सा पक्षी है? अच्छे पद। कितना सियाना आदमी है, दो चावल लेके आता है, और तीनों लोगों का स्वामी बनना चाहता है। कितना बेईमान आदमी। हाँ, वो भी घटिया क्वालिटी के लेके आएगा, जो भी बातें मुझे कहां से अच्छे पद की प्राप्ति हो जाएगी। फिर जो को क्या का लोभी पात्र, लोभी व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता। जब 10 लक्षण पद का योग का वर्ण आएगा तो उसे सुनाएंगे। अच्छा चढ़ गए, अच्छे पद की प्राप्ति हो, फिर क्या? काम सबसे बड़ा रोग है भैया जी, सबसे बड़ा रोग है काम का। पुष्प लेके आते हैं, पुष्प। हर चीज में ऐसा बेईमान है, ऐसा भक्त हो गया जिसे समझ में नहीं आती। आलसी जी है, वो आलसी जी कौन होता है? दुबई होती है, दो मौका श्याम कुचलेड़, उसे कुचलेड़ कहते हैं, कुचलेड़। उसे कुचल दो पर तो वही पड़ी रहेगी। जो बेईमान आदमी, ऐसा आलसी जी, आप रास्ता से कर लेता है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। यहाँ क्या है? यहाँ पुष्प आ रहे हैं, और बेईमान आदमी क्या करता है? सामनों को रंग लेता है। क्या कर लेता है? पर पूजा में भी छल कर रहा है, पूजा में भी माया चली कर रहा है, पूजा में भी बेईमानी कर रहा है। बताओ, भगवान से भी तो छल कर रहा है, तो भगवान छल क्या करे तो अपनी आत्मा से छल कर रहा है। पाप लगेगा फूल लाने में, एक इंद्रिय जीव होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गृहस्थ की कौन सी कसाय का क्या है? संपत्ति सभा। बाकी की त्याग है क्या? संकल्प हिंसा का त्याग है, चार कसाय है ना। तो उन चार कसाओं में से मात्र एक कसाय का त्याग, संकल्प हिंसा का त्याग। बाकी की नहीं कर सकता। जब अपने भोजन बनाने के लिए, अपने खाने के लिए, उस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए भोजन क्यों करा? बताइए। आत्मा को जीवित रखने के लिए, आत्मा के आगम परिणाम हो, उसलिए धर्म ध्यान बना रहे, इसलिए तो कर रहा। विचार करना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अपने लिए खा जाओ, अपने गले में माला पहन लो फूलों की, मंच पे जाकर के, वहां पाप नहीं है? अब भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाने से पाप
जीव मर गया। आपके भावों की ओर दृष्टि बदलती क्यों नहीं है? जब आपके भगवान के चरणों में जाकर के तुम रहना चाहते हो, आप मानते हैं वो एक दिन की जीता और उसको मानते हैं कृष्ण जी भी हैं, तो जब तक भगवान के चरणों में घंटे 2 घंटे जब तक रहेगा, जब तक उसे भगवान की जो पुण्य प्रवृत्तियां हैं उस जीव से टकराएंगी, है उसे शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बताइए। जब हम मरेंगे तो भगवान के चरणों में हमारी मरण हो, है? और कहते भी है दिन रात मेरे स्वामी ये भावना है भाव देहांत के समय में तुमको ना भूल जाओ। मेरा मरण जो पंच परमेश्वरी के ही शरण में हो, ऐसी भावना मानते हो और दूसरे के लिए ईर्ष्या करते हो। बताइए। घंटे 2 घंटे जितने समय का तो वह कृष्ण जी भगवान के चरणों में रहेगा जब तक सुरक्षित है कि नहीं। और कोई फूल पेड़ से टूटा है, सड़क पर पड़ा है, उछल जाएगा तो कृष्ण जी मर जाएगा कि नहीं? पुण्य वहां पर है कि पुण्य वहां पर? मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी दृष्टि क्यों नहीं बदलती? आपकी मात्र एक दृष्टि क्यों रहती है कि वह दृष्टि है और दृष्टि दिख रहा है, समय साल की बात करता है। प्राणी क्या जीव मात्र में भगवान देखने वाला है, नाली में कीड़ा पड़ा है उसमें भगवान देखने वाला है। अब फूलों में तो ये कहां से दृष्टि तेरी निर्मित हो गई? विचार। तो भगवान के चरणों में क्या कि हे भगवान मैंने बहुत गुलाब की मालाएं पहनी है, समझा? परंतु जो मेरे अंदर जो दाह पैदा मतलब जो मेरे अंदर जो है इच्छाओं का वेग है, क्या कहा? जो वासनाएं हैं वह तृप्त नहीं हो रही, इसलिए मुझे ऐसे फूलों की माला पहनने से, मुझे फूलों की सहज पे सोने से, समझा, काम चलता नहीं भगवान। अब तो जो आपने जो काम मान पर जो विजय प्राप्त की है, ठीक है ना, वो मेरे को मिल जाए, इसलिए मैं आपके चरणों में फूल समर्पण करता हूँ, पुष्प समर्पण करता हूँ। ये पुष्प मुझे नहीं चाहिए। विचार करें। फिर उसके बाद में कागज छुड़ा, कितना बेईमान है। अब ये बताओ श्रावकों की ऐसी बुद्धि कहां से आ गई? अपन खाए चप्पन हो और भगवान को चढ़ाए चटके। ध्यान रखना, सूखा सूखा चढ़ाएंगे तो सूखा सूखा मिलेगा, गीला गीला चढ़ाएंगे तो गीला गीला मिलेगा। जहां से दीजिए जहां से दीजिए, जैसा तुम देंगे जैसा तुमको मिलेगा, जैसे तुम्हारी भावना है वैसा ही मिलेगा। सब जगह सब भावनाएं काम नहीं करते। ध्यान रखना, भावना वहां काम करती है जहां जिसके पास है नहीं, खाने के लिए भी नहीं है, पीने के लिए भी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को भोजन नहीं है,
उसके लिए कह दिया है कि आप पूजा करो। समझ में आगे नहीं आया? उसके लिए कह दिया। और जिसके पास सब कुछ है, गौरस बना बना करके व्यंजनों को खाने वाला व्यक्ति अब भगवान को चटके दिखाता है तो अगले भाव में भटकने का ही काम करेगा। ध्यान रखना, क्या करेगा? क्योंकि वहां चटके नहीं, उसमें चटके ही लिखते, ओ से चटके निर्माती साहब भी लिखते क्या? चटके तो लिखी नहीं है। क्या लिखा है? ओ से सुधारो विनाशाय नैवेद्यम रूपावती स्वाहा। नैवेद्य कैसे? नई नई प्रकार के व्यंजन बना करके भगवान के चरणों में समर्पण करना कि हे भगवान, मैं अनादि काल से यह व्यंजन खाता चला आ रहा हूँ। पूरी हलवा, अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, परंतु ये भूख शांत नहीं हुई मेरी। इसलिए हे प्रभु, मैं आपके चरणों में क्या ये सारे व्यंजन आपके चरणों में समर्पण करता हूँ। ऐसे भाव होने चाहिए। क्या होना चाहिए? विचार करना। कल्पना जी, कैसे भाव होने चाहिए? हे भक्तों, मैंने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना बना करके खाए हैं, और तो मेरी भूख शांत नहीं हुई। ऐसा रोग है, परंतु आपने जिस रोग को समाप्त कर दिया है प्रभु, वो रोग मेरा भी शांत हो जाए। खुदा का रोग सबसे ज्यादा तो पेटी रचना, इस पेट के खातिर सारे पाप किए जाते। इस पेट की खातिर झूठ भी बोला जाता है, माया चारी भी करनी पड़ती है, दाढ़ी भी माननी पड़ती है, कमती कपड़ा भी फाड़ना पड़ता है। पेट के लिए, पेट के लिए नहीं, पेटी की। पेट भरने के लिए तो जंगल में भी पेट भर जाएगा, और तो पेटी भरने के लिए क्या तो कहीं खजाने के भंडारे में चला जाए, फिर भी तू उस इच्छा रोकी या उस पेटी को नहीं भर सकता। क्या ऐसा विचार? तो कहते हैं प्रभु, हमको जो रोग लगा है, जिसके लिए मुझे अनेक बीवी की सुननी पड़ती है, बच्चों की सुननी पड़ती है। कभी अगर बीवी को क्रोध आ जाए ना, क्या आ जाए? बीवी को क्रोध आ जाए ना, तो उसे चूल्हा नहीं जलता है। विचार करना। तो कहता है प्रभु, मुझे ऐसा भोजन नहीं चाहिए, ऐसा व्यंजन नहीं चाहिए। मुझे तो आपने जो रोग को शांत किया है, क्षुधा को शांत कर दिया है, आपने खाना पीना ये सारे विकल्प शांत हो चुके हैं आपके, ये विकल्प मेरे सारे शांत हो जाए हे प्रभु। और आप कैसे? आपकी भूख कम हो जाए तो डॉक्टर के पास भागते, डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, मेरी भूख कम हो गई है, ऐसी कोई दवाई दो। और साधु क्या कहता है? जितना जितनी भूख कम होती है वो कहता है मेरी इतनी बड़ी साधना करें। और श्रावक क्या कहता है? घबरा जाता है, भूख कम हो गई, मैं 8 रोटी खाता था,
अब मेरी एक रोटी कम हो गई, अरे मैं 2 रोटी कम हो गया, 3 रोटी कम हो गई, हाँ मैं क्या करूं? हाँ अब मुझे दूध भी नहीं पच रहा है, रोटी भी नहीं पच रही है, अरे खाते निकल जाता है, अनेक अनेक प्रकार के उपचार करता है। ऐसे श्रावक का कर्म योग समाप्त होगा। क्या नहीं होगा यार? और जब भगवान की पूजा करता हो और भगवान से कहता हो, हाँ व्यंजन चढ़ाता हो और कहता हो कि प्रभु मेरा बढ़िया रोग शांत हो जाए, मैं कहता हूँ उससे श्रावक का कभी रोग उसके जीवन में आ नहीं सकता। परंतु हमारी पूजा है ना, वो पूर्ण नहीं हो पा रही, पूजाएं अधूरी है। मायाचारी के साथ में है, ध्यान रखना। मायाचारी से कम पंचम काल में आई और मायाचारी करने से एक छठा काम तैयार रखा है हमारे लिए। इसलिए मायाचारियों को समाप्त करो, भगवान के सामने अपने भावों की शुद्धि। हाँ रूबी जी, क्योंकि यहाँ छठ आवश्यक क्रियाओं की बात चल रही है तो पूजा को मैं दिया है, तो भगवान के सामने क्या कि 56 भोग की थाली लगा करके और ये लगाया कि हमारा भोग लगता ही नहीं है, अरे हमारा भोग लगता ही नहीं, अरे भोग लगाना ही नहीं, हम भगवान के चरणों में अपना भोग समाप्त करने के लिए, खाने पीने का जो हमारा विकल्प है उसको शांत करने के लिए भगवान के सामने हम क्या कर रहे हैं, भगवान को खिला रहे हैं। थाली ले लेकर भोग लगा रहे, अरे भाई भोग लगाने की बात ही नहीं है, हम तो क्या कर रहे हैं? क्या रखना, भगवान के सामने जो संसार की वस्तुएं उनको त्याग किया जाता है, तो भोजन भी त्याग संसार की वस्तु है कि नहीं? तो इसलिए हम भगवान के सामने, मुझे नहीं चाहिए ये खाना पीना। जैसे आपकी तबीयत खराब हो जाए और बढ़िया से जाकर के व्यंजन आपके सामने रखा जाए और मुंह कड़वा 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 हो रहा हो, मीठा भी खाओ तो फिर भी कड़वा लगे हैं, और फिर आपको क्या मीठा खिलाया जाए, बहुत अच्छा बना के मीठा लाया जाए कि मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, हटाओ हटाओ, समझ में आया? इसी प्रकार से क्या भगवान का जो खाना पीना समाप्त हुआ है, जो भगवान की जो इच्छाएं समाप्त हुई है, तो भगवान की उस निधि को प्राप्त करने के लिए, अरे बेईमान, भगवान की निधि को प्राप्त करने के लिए भगवान की तू निधि ले जाएगा तो भगवान में बचेगा क्या? कैसा बेईमान आदमी है कि भगवान के गुण मुझे मिल जाए? भगवान के गुण तो ये तो ले जाएगा, भगवान के गुण तू ले लेगा तो फिर तुझे कहां मिलेगा? पर भगवान के पास क्या रह जाएगा? अरे ये कहो कि हे प्रभु, जो तेरे पास जो शक्ति है वो शक्ति मेरे पास भी है? जो तूने इस भूख के ऊपर विजय प्राप्त की है, वो इच्छाओं को तेरे समाप्त किया है, या वो निधि मेरे पास भी है, उसको समाप्त कर। हे प्रभु, मैं आपसे आज नियम ले रहा हूँ, प्रतिज्ञा कर रहा हूँ क्या कि यह व्यंजन आपके चरणों में इसलिए छोड़ रहा हूँ जो आपने वो शक्ति को प्राप्त किया है, वो शक्ति, वैसी शक्ति मेरी भी इच्छा प्रकट हो, वो शक्ति मेरी प्रकट हो। इसलिए हम भगवान के चरणों में क्या चढ़ाते हैं? ना कि भोग लगाने के लिए। लोग कहते रात में नहीं चढ़ाना चाहिए, रात में हम खाते नहीं चढ़ाए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रात में क्या हम चारों प्रकार का आहार का त्याग नहीं कर सकते क्या? कि दिन में करेंगे? रूबी जी, क्या रूबी जी बताइए,
आपके रात में विकल्प उठा कि मुझे कल चतुर्दशी है, और रात में ध्यान आया, तो रात में आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते? त्याग की भावना रात में आ सकती है कि नहीं आ सकती? आवाज आ रही नहीं आ रही? जब रात में हम त्याग कर सकते हैं, तो रात में द्रव्य लगाने चढ़ाने से ये पाप करेगा? हम प्रमादी हो गए हैं, हम आलसी हो गए हैं, हम भक्त नहीं रहे, हमारे पास भक्त नहीं है, इसलिए हम कम भक्त हो। समझ आया? और उसके हम रास्ता निकालते हैं। सुंदरलाल जी, हम रास्ता निकालते हैं। हम छोटी गली से निकलना चाहते हैं, क्योंकि बड़े रोड पे, हाईवे पे चेकिंग लगी हुई है, हम चोर हैं, इसलिए हम छोटी छोटी गलियों में से निकल लेकर हम थोड़ी माल ले जाकर के निकलना चाहते हैं। और ध्यान रखना, तो प्रशासन से तो अपनी आंख में चोरी कर सकता है, और अपनी आत्मा से आंख में चोरी नहीं कर सकता है। आत्मा तेरी सब दिख रही है, भगवान से बच सकता है, पर अपनी आत्मा से नहीं बच सकता। तो आत्मा जहां तू पाप करेगा ना, वहीं पर वो आत्मा मौजूद है। समझा? वो आत्मा तेरे को पाप नहीं करेगी। यार, हम उस परमात्मा की बात नहीं करते, जो अपने पास परमात्मा मौजूद है, हम उस परमात्मा की बात करते, उस आत्मा की बात करते। क्या करता? इसके बाद गुरु को पास की, क्या? गुरु की उपासना। उपासना मतलब गुरु की अपनी उदर में रखना, अपनी हृदय में रखना, और गुरु के रूप में अपने को ढलना, अपने उपयोग को गुरु के रूप में ढालना, इसको कहते हैं गुरु उपासना। जब पूजा की बात आएगी, बाकी के पर्वों की आगे चर्चा करूंगा, क्योंकि समय हो रहा है। और स्वाध्याय, स्वाध्याय किसे कहते हैं? स्वाध्याय कहते हैं स्वयं का अध्ययन, अपनी ग्रंथियों को निकालना, अपने गुणों को प्रकट करना, किसी को सुनाना नहीं, अपने गुणों को देखना, अब गुणों को निकालना, ये स्वाध्याय। संयम, संभाल के रहना। संयम का मतलब क्या है? 5 पापों से बच के रहना, 5 पाप नहीं करना। ठीक है? तब अपनी आत्मा को दबाना, सोले ताप देना, आत्मा में जो बाहर से लगी हुई गंदगी उसको साफ करना था। दान, जो मेरे पास परिग्रह है उसको कम करना, उसे दान करना, उसे विसर्जन करना, ये दान। इस प्रकार से यह अच्छे आवश्यक है। श्रावक के हैं, साधु के भी है, दोनों ही अपने अपने षड आवश्यकों में साधु को प्रतिक्रमण में किया, ठीक है, परंतु श्रावक को प्रतिक्रमण में नहीं किया है। श्रावक की आलोचना पाठ ही प्रतिक्रमण है। आलोचना पाठ जो है श्रावक को सुबह शाम दोपहर करना चाहिए।
दोपहर में नहीं कर पाए तो सुबह शाम को करना चाहिए आलोचना, उससे उसके पापों के प्रक्षालन होता है। इस प्रकार से आज हमने षट आवश्यक जो आवश्यक परिहारणी भावना है 14वीं, और उसका अंक 5वां बनता है, और वह 5वां अंक ये दर्शाता है कि पापों को छोड़ने के लिए हमको पंच परमेष्ठी की शरण में पंच परमेष्ठी का पद स्वीकार करना चाहिए और षट आवश्यक अपने जीवन में क्या अपनाते हुए तो जो षट आवश्यकों का पालन करता है वह तीर्थंकर बनता है। जो षट आवश्यकों का पालन करता है या वह तीर्थंकर बनता है। अगर तीर्थंकर जिसको बनना हो, जिनकी जिज्ञासा उत्पन्न हुई हो, जिसे अपनी आत्मा को तीर्थंकर बनाना हो, उस पद पे पहुंचाना हो, ठीक है, तो वह यह षट आवश्यक क्रियाएं क्या विधि पूर्वक प्रमाद रहित, आलस रहित, पाप रहित इसका पालन करें तो आपका जीवन तीर्थंकर जैसा बन सकता है। इसी मंगल भावना के साथ मेरा सभी को, जितने भी लोग जुम पे जुड़े हैं, उन सभी को मेरा आशीर्वाद। सभी लोग अपने जुम खोल लेंगे, सभी लोग जो है जुम को खोलेंगे। और उस वीडियो खोल लेंगे सभी लोग। सबसे पहले मैं इस मंत्र जाप और आपके उत्कृष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए उस ऊर्जा को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा कि आपके जीवन में वह ऊर्जा, वह शक्ति समाहित हो। तो सबसे पहले मैं चंचल जैन, मुकुल जैन, आशीर्वाद है आपके लिए, कल्पना जैन,